हेलो फ्रेंड्स। मेरा नाम है अंकित शर्मा। आज हम बात करेंगे एसएससी सीएचएसएल रिक्रूटमेंट 2019 के बारे में, जिसका नोटिफिकेशन जो है आज आ सकता है। और अगर हम बात करेंगे पूरी स्ट्रेटजी के बारे में कि कैसे हमें एसएससी सीएचएसएल के बारे में तैयार करना है, और एसएससी सीजीएल और सीपीयू एग्जाम भी इसके साथ साथ जो है मैं कवर करूंगा सारे के सारे। सबका जो है सिलेबस जो है सेम है। तो हम इसमें पूरी स्ट्रेटजी की बात करेंगे कि हमें कैसे क्या पढ़ना है और क्या क्या जो है सब्जेक्ट कवर करना है, पूरे एग्जाम का पैटर्न और पिछले साल की कट ऑफ भी हम देखेंगे कि कट ऑफ क्या गया था पिछले साल। तो हम बात करते हैं पूरे एसएससी सीजीएल के बारे में। तो इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, बैंकिंग ट्रिक्स 377 को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि आपको जो है मेरी वीडियोस के सारे अपडेट टाइम टू टाइम मिलते रहे। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इस वीडियो को शुरू से लेके एंड तक पूरा देखिएगा, ताकि आपको सारे एसएससी से रिलेटेड जो है डाउट क्लियर हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम शुरू करते हैं। एसएससी सीएचएसएल नोटिफिकेशन जो कि वेबसाइट पे दिया हुआ है कि हमारा जो है एसएससी सीएचएसएल 2019 का जो एग्जाम होने वाला है, उसका नोटिफिकेशन जो रिलीज होगा ऑफिशियली वो 19 जनवरी 2019 जो कि आज है, आज रिलीज हो सकते हैं। ठीक है, तो आपको आज ये नोटिफिकेशन का देखने को मिल सकता है। तो आप अपनी तैयारी जो है स्टार्ट कर दीजिए एसएससी सीएचएसएल के लिए। जो भी 12th पास है उनके लिए जो है बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है सीएचएसएल 2019 के लिए। और जो सीजीएल की अगर आप तैयारी कर रहे हैं साथ साथ, तो आप सीएचएसएल की भी तैयारी जो है आपकी होती जा रही है। वो अभी सीपीयू एग्जाम भी जो है मार्च में होने वाला है। तो आप अपनी तैयारी मत छोड़िए, पूरी रेगुलर जो है तैयारी रखिए। ठीक है, तो अब अभी हम बात करते हैं एसएससी सीएचएसएल जो पिछले साल वैकेंसी आई थी उसके बारे में। अगर थोड़ा देख लिया जाए तो आप देख सकते हैं जो एलडीसी की वैकेंसी थी 1856, पीएएसए में 3267 वैकेंसी आपको देखने को मिली थी, और डीओ में 02। तो टोटल अगर वैकेंसी की हम बात करते हैं 5134। इस साल भी अगर 2019 की बात करें तो आपको इसी के अराउंड जो है वैकेंसी प्लस माइनस थोड़ा बहुत हो सकता है। तो आपको इतनी वैकेंसी जो है देखने को मिलेगी। अगर आप एक राउंड फिगर लेके चलो तो इतनी, अगर 5000 अगर आपको देखने को वैकेंसी मिलती है तो आपको इतनी वैकेंसी सफिशिएंट है। तो आप जो है इसमें अच्छे से तैयारी अभी लग जाइए पूरा। जैसे जैसे दिन बीते जाएगा आपके पास जो है टाइम कम होता जाएगा। तो आपको नोटिफिकेशन का वेट नहीं करना है। अगर आज आपको देखने को नहीं मिलता तो आने वाले कुछ दिनों में आपको जो है नोटिफिकेशन मिल जाएगा। वैसे तो आज आ जाना चाहिए नोटिफिकेशन। तो आप जो है तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए, जो भी पूरे बिगिनर है। तो पूरी जो है बेसिक से तैयारी कीजिए। मैं आपको सारी वीडियोज इसकी दे दूंगा जिसमें हमारा सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो आप जो है ये वीडियोस अच्छे से देखते रहिए, इसमें आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो हम सबसे पहले हम बात करते हैं सीएचएसएल 2019 के पैटर्न के बारे में। अगर हम बात करें प्रीलिम्स का पैटर्न जो है एसएससी सीपीओ, एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल, तीनों का जो है टीयर 1 का पैटर्न सेम है। इसमें बस डिफरेंस इतना है, थोड़ा बहुत लेवल का डिफरेंस आया था। सीजीएल का लेवल के जो क्वेश्चन रहते हैं वो हल्के से ऊपर रहते हैं, और जो सीएचएसएल के लेवल है वो 10th बेस के रहते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं सीएचएसएल में जो पैटर्न है एग्जाम का, इसमें आपका टीयर 1 होना है, टीयर 2 होना है, और टीयर 3 जो है प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है कंप्यूटर का। ठीक है, तो टीयर 1 जो हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट रहेगा, इसमें सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, जो कि ऑनलाइन हो गया हमारा पेपर। तो हमें 1 घंटे का पेपर रहेगा, इसमें हमारा ऑनलाइन पेपर रहेगा। डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, इसमें हमारा पेन पेपर मोड का होता है, और एक हमारा कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है। तो ये 3 मोड में हमारा जो है एग्जाम जाता है। ठीक है, अगर हम इनके पैटर्न की बात करी जाए तो टीयर 1 का हम पैटर्न देखते हैं। ये जो पैटर्न हमारा है ये सीजीएल के लिए भी फॉलो होता है और हमारा सीएचएसएल के लिए भी फॉलो होता है। दोनों के लिए हमारी सेम तैयारी है, बस थोड़ा लेवल का डिफरेंस रहता है। ठीक है, अगर हम बात करें टीयर 1 पैटर्न के सीएचएसएल की, तो हमारा जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग रहेगा, 25 क्वेश्चन रहते हैं और 50 मार्क्स का रहेगा। जनरल अवेयरनेस हमारी 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में हमारा 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स, और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन हमारा 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स। तो टोटल हमारे जो है 100 क्वेश्चन रहते हैं, और जिसमें आपको 200 मार्क्स का दिया जाता है। और इसके लिए जो हमारा पूरा कंपोजिट टाइम रहता है 60 मिनट्स का। और इसमें और बैंकिंग में यही डिफरेंस है कि बैंकिंग में हमारा सेक्शनल कट ऑफ रहती है, और इसमें आपको कुछ ऐसा नहीं है। इसमें आपको ओवरऑल कट ऑफ क्लियर करनी पड़ती है। चाहे कट ऑफ आपकी अगर 140 जाती है तो आपको ये नहीं, अगर आपका इसमें मान लो जनरल रीजनिंग में आपका 0 मार्क्स भी है और बाकी इसमें आपका फुल मार्क्स है, तो भी आप जो है कट ऑफ क्लियर कर जाएंगे। ठीक है, तो इसमें आपका सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, आपको ओवरऑल कट ऑफ सिर्फ क्लियर करनी है। तो आपको सारे सब्जेक्ट लेके चलने पड़ेंगे, क्योंकि एक सब्जेक्ट भी आप छोड़ोगे तो आप कट ऑफ इतनी आजकल हाई जा रही है कि हो नहीं पाएगा। ठीक है, तो आपको जो है सारे सब्जेक्ट लेके चलने पड़ेंगे एक साथ। तो अगर हम बात करें टीयर 2 सीएचएसएल की, तो इसमें टीयर 2 में क्या होता है, आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होता है। ठीक है, जिसमें आपको जो है इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में मिलेगा आपको। इसमें आपको क्या करना होता है, एस्से और एक लेटर जो है लिखना पड़ता है आपको। जो एस्से होता है हमारा 200 से 250 वर्ड्स के बीच में रहता है, और लेटर एप्लीकेशन जो हमारी होती है वो हमारी 150 से 200 वर्ड के बीच में रहती है। और इसमें क्या है, आपका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपको कम से कम मिनिमम जो है 33% जो है लाने पड़ेंगे। ठीक है,
तो इसका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 33% आपको रहता है। ये आपको स्कोर करना पड़ेगा अगर आपको क्वालिफाई करना है Tier 2 एग्जाम। ठीक है, इसके बाद हम सिलेबस की बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग की। ठीक है, कि इसमें हम क्या क्या सिलेबस आता है और क्या क्या जो है हमें कैसे पढ़ना है। तो इसमें हम देखते हैं, अगर इंटेलिजेंस की बात करें तो सबसे पहले हमारा लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन रहते हैं कुछ। हमारा अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज, इससे क्वेश्चन आता है, ये बहुत इजी रहता है, इजीली आप कर ले जाओगे इसको। रैंकिंग डायरेक्शन अल्फाबेट से आते हैं आपको सीरीज, एक क्वेश्चन से दो क्वेश्चन आपको इससे देखने को मिलते हैं। इसमें आपके डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन रहते हैं। कोडेड इनइक्वालिटीज के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, जो कि बहुत इजी रहते हैं। मतलब आप रीजनिंग ये मान के चलिए, आप 50 में से टोटल आप आराम से इजीली 45 मार्क्स जो है गेन कर लेगा, अगर आपकी प्रैक्टिस थोड़ी ठीक है। अगर आपने हल्की हल्की प्रैक्टिस भी किया तो भी आप 45 आराम से इजीली स्कोर कर सकते हैं। रीजनिंग जो है स्कोरिंग सेक्शन है, आपको जो है कोशिश करनी है इसमें आप 95 प्लस स्कोर कर सके, 95% से ऊपर स्कोर कर सकते हैं। मतलब आपको कम से कम 45 स्कोर तो करना ही करना है रीजनिंग में। ठीक है, इसकी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। इसके बारे में मैं आपको सारी वीडियोस बताऊंगा, तो आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको सारी वीडियोस इस पर मिलेगी जितनी भी है, और आप इजीली जो है रीजनिंग को अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, इसके बाद आपको सीटिंग अरेंजमेंट देखने को मिल जाता है। पजल जो है इसमें बहुत हल्के लेवल की पजल आती है, थोड़ी बहुत रहेगी, 3-4 लाइन की पजल रहती है। बैंकिंग के में जो है काफ़ी हाई लेवल की पजल रहती है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल हलवा क्वेश्चन आता है रीजनिंग का। तो आप इजीली जो है पजल कर ले जाओगे। इसकी मैं आपको सारी ट्रिक्स बता दूंगा, सारे बेसिक आपको क्लियर कर दूंगा। टेबुलेशन से आता है एक क्वेश्चन आपको, सिलोजिज्म, सिलोजिज्म से आपको 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये बहुत ईजी रहता है, आराम से आप इजीली इसको कर सकते हैं। तो इसमें आपको ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, इनपुट आउटपुट आपको देखने को मिलेगा, और कोडिंग डिकोडिंग आपको देखने को मिलेगा, जिसमें जो है बहुत इजी क्वेश्चन है। सबसे ज्यादा स्कोरिंग मैं कहूँ तो अगर आप रीजनिंग को बोल सकते हैं। ठीक है, आपको इसमें कम से कम 45 स्कोर करना है 50 में से, और मैं आपको सारी वीडियोस इस पे जो है अवेलेबल करा दूंगा, बहुत इजीली आप सारा स्कोर कर जाएंगे। ठीक है, और आप बुक जो है कोई भी बुक ले सकते हैं, जिसमें प्रीवियस ईयर की आप एसएससी की बुक ले आइए। आप बेसिक के लिए मेरी वीडियोस को फॉलो कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप जितना बेसिक करने के बाद क्वेश्चन जो है कहीं से भी लगा सकते हैं, कोई भी बुक या फिर कोई भी आप वेबसाइट से अगर क्वेश्चन उठा रहे हैं वहां से भी आप ले सकते हैं गूगल पर सर्च करके। और अगर आपने कोई टेस्ट सीरीज ले रखी है तो उसके भी क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हैं। अभी से लग जाइए, पूरा जो है आपके पास अच्छा टाइम है, आप अभी से प्रैक्टिस करोगे तो आप 2-3 महीने में जो है अच्छी प्रैक्टिस कर लोगे, और आप देखोगे कि आप जो है एक अलग ही रास्ते पे खड़े हैं, जिसपे आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है काफी अच्छा रहेगा, और आप इजीली एग्जाम को जो है क्लियर कर लोगे। तो अब अगर हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वांटिटेटिव एबिलिटी के बारे में, तो इसका आप सिलेबस देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा सिंप्लीफिकेशन, प्रॉफिट लॉस, और मिक्सर एलिगेशन। इसमें क्या आपको एक एक क्वेश्चन जो है हर किसी से आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, जो मेनली जो इसका पूरा पार्ट है, जो मेनली फोकस रहता है क्वांटिटी एबिलिटी का, वो इसे मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको उसमें 2 से क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, 2 क्वेश्चन आपको रहेंगे रहेंगे। वर्क टाइम से आपको क्वेश्चन रहते हैं, और आपको टाइम डिस्टेंस से क्वेश्चन देखने को मिलता है, और मेंसुरेशन पे से कम आपको 2 से 3 क्वेश्चन आपको इजीली देखने से मिल जाएंगे। और आपको डाटा इंटरप्रिटेशन डीआई से हमेशा क्वेश्चन आता है, रेशियो प्रोपोर्शन से क्वेश्चन आते हैं, नंबर सिस्टम से आपको काफ़ी अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आपका सीक्वेंस सीरीज और परमुटेशन कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये जो है सब आपको 10th लेवल पे जितना भी है सब आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है, मैं सारे टॉपिक्स में क्लियर करा दूंगा। अगर आप सीजीएल की बात करें तो आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है ट्रिगोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ट्रिग्नोमेट्री की अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो उस पर मैं काफ़ी वीडियोस बनाऊंगा, आप देख सकते हैं, क्योंकि सीजीएल में जो है ट्रिग्नोमेट्री की वेटेज आप सोच सकते हैं कि 4 से 5 क्वेश्चन 25 में से आपको ट्रिग्नोमेट्री से देखने से मिलेगी। तो मैं आपको पूरे जो है इस पे पूरा बेसिक आपको क्लियर करा दूंगा ट्रिग्नोमेट्री का, आपको कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगी। और सबसे बड़ी जो बात है वो प्रैक्टिस की है, जितने आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको जो है एग्जाम में हेल्प मिलेगी, आराम से इजीली आप क्वेश्चन बना ले जाओगे, वो भी बहुत कम टाइम में। क्योंकि आपको पता है कि आपको सिर्फ 1 घंटा कंपोजिट मिलना है, अगर आपने आधा घंटा मैथ्स में दे दिया तो आप बाकी जो है सब्जेक्ट को जो भी सेक्शन है आपको कंप्लीट नहीं कर पाओगे। तो आप 20 से 25 मिनट आप क्वांटिटी एबिलिटी को दीजिए, 15 मिनट आप इसको दीजिए रीजनिंग एबिलिटी को, और 10-10 मिनट आप जो है इंग्लिश और जीके को दे सकते हैं। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट सेक्शन की बात करते हैं तो आप पाते हैं इंग्लिश लैंग्वेज। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके सिलेक्शन में। इसमें आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको ग्रामर पढ़नी है, क्योंकि जब बैंकिंग जो है उसमें आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे आपको देना होता है। ग्रामर को अगर आप वेटेज अगर फोकस नहीं करोगे तो भी आप जो है क्रैक कर ले जाओगे, लेकिन आप अगर एसएससी की बात करो तो आपको जो है ग्रामर पढ़नी पड़ेगी। इसके लिए ग्रामर आपकी मस्ट है। तो ग्रामर के लिए मैं आपको वीडियोस बता दूंगा, सब डेली डेली क्वेश्चन दूंगा, जिससे आपका जो है बेसिक आराम से क्लियर हो जाएगा, और आप इसको कवर कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको करना क्या है, जितने भी ग्रामर के एरर स्पॉटिंग के क्वेश्चन है वो आपको देखने हैं। ठीक है, डेली कम से कम 5 क्वेश्चन आप एरर के कीजिए,
5 क्वेश्चन एरर के करने हैं, ये नहीं कि कर लिया जो नहीं आया उसको छोड़ दिया। आपने 5 क्वेश्चन किए, उसको एनालिसिस करिए। एनालिसिस से हुआ क्या, जो भी उसमें कंसेप्ट लगेगा, जैसे इसके साथ क्या आना, आर्टिकल के साथ क्या आ सकता है क्या नहीं आ सकता, ये आपको जो है सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उसको एक रफ नोटबुक में या फिर आप कोई भी नोटबुक बनाते हो उसमें आप राइट डाउन कर सकते हैं, ताकि आपको जो है आगे उसमें हेल्प मिले। ठीक है, उसके बाद आपको ये पूरे 5 क्वेश्चन जो है डेली प्रैक्टिस करनी है। फिर एक फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में क्या, अगर आप डेली इसके भी आपको 5 क्वेश्चन जो है इसके करने हैं। 5 क्वेश्चन आप करोगे, इससे हेल्प क्या मिलेगी, आप डेली क्वेश्चन किया आपने 5, उसमें से मान लो आपके 2 सही हो गए, 3 गलत हो गए, तो आपको करना क्या है, जो भी 4 ऑप्शन रहते हैं, चारों ऑप्शन के आपको मीनिंग देखने हैं और उसको जो है अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लेने हैं, और उनको लर्न करने हैं आपको दिन में 2 बार 3 बार। इससे आपकी जो है वोकेबलरी अच्छी रहेगी और आपको पता चलता रहेगा कि उस हिसाब से जो है उस कंडीशन में जो है उसमें कौन सा जो है वोकेबलरी आपको सूटेबल है। ठीक है, तो आपको डेली 5 क्वेश्चन इसके करने हैं। पैराग्राफ कंप्लीशन होता है, आपको एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा जिसमें आपके ब्लैंक रहेंगे 4 या 5। ठीक है, मैक्सिमम एसएससी में 25 क्वेश्चन रहेंगे आपके, तो आपको 3 ब्लैंक देखने को मिल सकते हैं, जिसमें आपका पूरी स्टोरी टाइप की रहेगी। इसमें ये बिल्कुल बेसिक लेवल का रहता है, आप इजीली समझ जाओगे पढ़ के। तो स्टोरी टाइप की रहती है, बीच में 3 ब्लैंक रहते हैं, तो आपको उन ब्लैंक के अकॉर्डिंगली सूटेबल जो है आपको वर्ड्स फॉर में से चॉइस करना पड़ता है कि कौन सा इसमें आएगा कौन सा इसमें आएगा। तो आप ये तभी हो पाएगा जब आपकी वोकैबुलरी अच्छी है। तो फिर आप पर रहता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एक या दो आपको, एक मैक्सिमम आपको देखने को मिलता है इसमें। तो आपको जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की भी अच्छी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपको मैं पूरी इसकी टेबल प्रोवाइड कर दूंगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की, जो इंपॉर्टेंट है जो है पिछले जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। ठीक है, और एक्टिव पैसिव वॉइस, इसके लिए आपको पूरे रूल पढ़ने पड़ेगा एक्टिव पैसिव वॉइस के, ये भी मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा। ठीक है, इसके बाद जो आपका मेन टॉपिक आता है, पैराजम्बल्स कभी कभार पूछ ले जाते हैं, ये भी आपको 102 देखने को मिल जाएंगे। क्लोज टेस्ट भी आपको 102 देखने को मिल जाते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है तो 3 मार्क्स जो है आपके फ्री के हैं, बहुत सिंपल आता है, स्टोरी बेस आता है, आप जो है इजीली पढ़ के, छोटा सा पैसेज रहता है, 3 मार्क्स आराम से गेन कर सकते हैं। 3 से 5 मार्क्स आपका जो भी आ जाएगा तो आप इजीली गेन कर जाओगे। ठीक है, और फिल इन द ब्लैंक्स में आपको कवर कराई चुका हूँ। मिसलेनियस थोड़ा बहुत जो बच जाता है वोकैबुलरी वगैरह, एंटोनिम सिनोनिम, वो आपको पूछ ले तो कभी कभी पूछ लेते हैं, कभी कभी नहीं पूछ लेते। ठीक है, तो मैं पूरा इंग्लिश जो है आपको कवर करा दूंगा, इसको आपकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको करना क्या है, डेली जो है एक एक सेट लगाना है इंग्लिश का, कोई भी बुक आप ले लीजिए प्रीवियस ईयर की, उससे आप जो है डेली सेट लगा सकते हैं, और उनके सारे रूल जो है आपको नोट डाउन करने हैं एक नोटबुक में। ठीक है, तो इंग्लिश हमारा कवर हो गया। इसके बाद अगर हम बात करें जनरल अवेयरनेस की, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, सही बात करें तो जनरल अवेयरनेस जो है वीकनेस भी है बहुत लोगों की, और इसमें जो है स्ट्रॉन्ग पॉइंट भी आपका ये बन सकता है। तो इसमें आपको सबसे पहले करना क्या है, अगर आप बिगिनर, आपको कुछ नहीं आता जनरल नॉलेज में, जनरल अवेयरनेस में आपको कुछ नहीं आता है, तो आपको हिस्ट्री वगैरह ये सब पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आपको करना क्या है, साइंस पढ़नी है। ठीक है, आपको साइंस पे जो है पूरा ध्यान देना है। इसमें आपको करना क्या है, कुछ कहीं से बुक लाने की जरूरत नहीं है, आप 6 टू 10th ये पूरी आप जो है एनसीईआरटी इनकी पढ़ लीजिए। 6 से 10 तक की अगर आप एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं तो आपको सारे के सारे बेसिक जो है क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, इनकी एनसीईआरटी आपको मुश्किल से 15 चैप्टर रहते हैं एक एनसीईआरटी में, जिसमें से आपको एक चैप्टर एक दिन में आप इजीली कवर कर सकते हैं। ठीक है, अगर एक चैप्टर में एक दिन आप कवर करते हैं तो 15 डेज में आपकी एक क्लास की एनसीईआरटी आराम से कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, 4-5 पेज के जो आपके आराम चैप्टर रहते हैं, आप इजीली जो है एक दिन में आराम से कवर कर ले जाएंगे। मुश्किल मतलब अगर आप 1 घंटा देते हैं, 1 आवर में आप जो है साइंस का एक चैप्टर आराम से कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो आपकी जो आप देखेंगे धीरे धीरे आपकी साइंस जो है अच्छी होती जा रही है, इंप्रूव हो जाएगी। आपको जो है बेसिक पूरे अच्छे से समझ में भी आएगा। अब एक बुक आती है लूसेंट करके, वो भी अच्छी बुक है, लेकिन अगर आपके बेसिक क्लियर नहीं है, आपको पता ही नहीं है मैटर क्या होता है, अब सब्सटेंस क्या होता है, तो आप कैसे जो है हाई लेवल के क्वेश्चन कर पाएंगे उसमें, जो थोड़ा बहुत जो बेसिक जिसमें लग जाता है। अच्छा, तो आपको पूरा बेसिक कवर करना है, इससे आपका जो है 95% सिलेबस जो है पूरा हो जाएगा साइंस का। ठीक है, और आप इसको ईजिली स्कोर कर पाएंगे। अगर हम बात करें कितने क्वेश्चन साइंस से पूछे जाते हैं, तो आपको 25 में से 6 to 7 क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिल जाएगा साइंस से, जो कि एक अच्छा स्कोर है। अगर आप 7-6 इसमें से ले लेते हैं, 5 मार्क्स भी अगर आप 5 क्वेश्चन करते हो, 10 मार्क्स आपको मिल जाते हैं 50 में से साइंस पढ़ने से, तो एक अच्छा स्कोर है। उससे अच्छा आपको क्या चाहिए। फिर इसके बाद आपको करना क्या है, इसके अगर ये कर लिया, इसके बाद आप डायरेक्टली जाइए ज्योग्राफी पे। ठीक है, ज्योग्राफी से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, प्लैनेट वगैरह सब पढ़िए, सोलर सिस्टम जितना भी है अपना, अर्थ के बारे में जितना भी है, ये सब क्वेश्चन पूछने को मिल जाते हैं। आपको पता होना चाहिए कि हमारे देश में जो है कितने बाउंड्री अटैच कर रही है देशों की, किस देश से जो है कितने स्टेट अटैच कर रही है, ये सब आपको पता होना चाहिए। कौन सबसे बड़ा स्टेट, सबसे छोटा स्टेट, ये जो जितने भी स्टेटिक क्वेश्चन जो है ज्योग्राफी से आपको पूरे पता होना चाहिए। इससे भी आपको 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें पॉलिटिकल साइंस की,
पॉलिटिकल साइंस जो है एक अच्छा रोल प्ले करती है इसमें भी आपको 3 to 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसमें आपको पढ़ना क्या है, सबसे पहले प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ लीजिए, वाइस प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ लीजिए, जितना भी हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट, लेजिस्लेटिव असेंबली है, सबके बारे में आप पढ़ लीजिए कि प्रेसिडेंट को कौन प्रेसिडेंट कैसे जो है सिलेक्शन वो अपना लेता है, उसमें कौन इम्पीचमेंट वगैरह उससे कैसे होती है, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर को शपथ कौन दिलाता है, ये सब जो है आपको पूरा पॉलिटिकल साइंस आपको अच्छे से लर्न होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये जो बेसिक बेसिक क्वेश्चन है ये हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक है, आपसे पूछ लेगा सीएम जो है वो शपथ लेता है तो उसको कौन दिलाता है, गवर्नर जो है उसको कौन नियुक्त करता है, ये सब आपको जो है पता होना चाहिए, अपॉइंटमेंट वगैरह, उनकी इंपीचमेंट वगैरह, आर्टिकल कौन सा है, ये सब थोड़ा बहुत बेसिक आप पढ़ लेंगे, आपको जो है आपकी पॉलिटिकल साइंस ईजिली क्लियर हो जाएगी और आप इसमें भी जो है 3 to 4 क्वेश्चन आपसे कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपको इतना हो गया, इसके बाद आपको हिस्ट्री आप सबसे लास्ट में रख ले, क्योंकि हिस्ट्री से आपके मुश्किल से 1 से 2 क्वेश्चन पूछ जाते हैं और हिस्ट्री आपको पढ़ पढ़ के मतलब ये है दिमाग खराब हो जाता है इसमें। सबसे लास्ट में हम हिस्ट्री को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। इसके बाद आप कर सकते हैं इकोनॉमिक्स को, आप पूरा कर सकते हैं इकोनॉमिक साइंस को, बैंकिंग वगैरह के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं कि कैसे कैसे क्या होता है, इससे भी 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है, ये आप इजिली कर सकते हैं। और इससे बाद में आपका आता है बुक्स और उनके ऑथर्स, ठीक है, ये जो है एक क्वेश्चन आपको हमेशा देखने को मिलेगा। तो अब जो इंपॉर्टेंट बुक के नाम है और ऑथर्स है वो मैं आपको जो है एक पीडीएफ में प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप इसकी टेंशन मत लीजिए, मैं आपको कवर करा दूंगा। और साइंस आपको जो मैंने बताया एनसीईआरटी पढ़नी है, उसके बाद आपके अवार्ड्स और ऑनर्स अगर आप करंट अफेयर डेली पढ़ रहे हैं उसमें से आपको क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। करंट अफेयर से भी आपके 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। और लास्टली अगर आपके पास इन सब करने के बाद टाइम बचता है, ये सब आपका कंप्लीट हो गया, तो आप हिस्ट्री के थोड़े बहुत पढ़ सकते हैं, ठीक है, बेसिक वगैरह इसका पढ़ लीजिए, ज़्यादा आपको इसमें डीपली घुसने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हिस्ट्री जो है बिल्कुल दिमाग खराब कर देती है और जो है इतने क्वेश्चन भी इसकी वेटेज ज़्यादा ज़्यादा नहीं आती है एसएससी में। तो आप ये सब है पहले कंप्लीट कीजिए, उसके बाद अगर आपको टाइम मिलता है तो आप हिस्ट्री को पूरा कर लीजिए, ठीक है, थोड़ा बहुत जितना भी बेसिक है, जो प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन है उसको ही आप अगर कंप्लीट कर लोगे तो आप एक क्वेश्चन जो है इजिली अटेम्प्ट कर पाएंगे इसमें से, तो आपकी जनरल अवेयरनेस जो है इस टाइप से हो जाएगी पूरी। तो एसएससी के लिए आप पूरा अभी से स्टार्ट कर दीजिए, ये मत सोचिए जब फॉर्म आएगा फॉर्म भर दूंगा उसके बाद होएगा, तो ऐसे नहीं हो पाएगी तैयारी। आप अभी पूरा टारगेट लेके चलिए, अभी सीपीयू होने वाला है, उसके बारे में मैं पूरी वीडियो आपको कल से देखने को मिल जाएगी, मैं सारा बेसिक आपको क्लियर करूँगा। और आपको जितने भी डाउट रहेंगे आप जो है मेरा टेलीग्राम जो मैंने चैनल नया बनाया है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया नीचे, आप जाकर के उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और जो भी अगर आपको कोई डाउट वगैरह हो किसी क्वेश्चन में तो आप जो है मेरा व्हाट्सएप ग्रुप भी है, उसके भी मैं लिंक डिस्क्रिप्टिव में डाल दूंगा, तो आप उसको भी जो है ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो उसके बाद अगर हम लास्टली बात कर ले कट ऑफ की, कि कट ऑफ क्या गया CHSL का पिछले साल और उससे प्रीवियस ईयर में, तो अगर हम बात करें 2018 की, तो कट ऑफ आपको देखने को जो मिलेगी काफ़ी हाई गया था, इसमें आपका 143.50 आपका 200 में देखने को मिला था जनरल के लिए, ओबीसी के लिए 139 और एसटी के लिए 112, एससी के लिए 122, जिसमें जो कैंडिडेट्स जो सिलेक्टेड हुए थे जनरल से आपके हुए थे 14,371, ओबीसी से 5,984 और एसटी से इतने और एससी से इतने। तो आप देख सकते हैं इतने कैंडिडेट जो है टीयर 2 के लिए सेलेक्ट हुए थे, इतनी जो है हमारी कट ऑफ हुई थी, ठीक है। अगर 2016-17 की बात करें तो कट ऑफ आप देख सकते हैं एससी के लिए 108, एसटी के लिए 99, 120 और जनरल के लिए 127 आपकी जो है गई थी, वो यहाँ पे मिसिंग है थोड़ा, तो इसके लिए इनकी करस्पॉन्डिंग कितने जो है कैंडिडेट्स में सिलेक्ट हुए थे। तो आप देख सकते हैं कट ऑफ जो है 140 के अराउंड आपकी रहेगी, आप ये लेके चलिए, आपको जो है स्कोर 150 करना है, और 150 करना है तो तभी आपको जो है सिलेक्शन अच्छे से हो पाएगा, आगे भी आपको उसमें हेल्प मिलेगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो इतना ही मैंने आपको बताया है, जिसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बैंकिंग ट्रिक्स 377 को, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि आपको मेरे सारे वीडियोस के अपडेट टाइम टू टाइम आते रहे। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू फ्रेंड, हैव अ नाइस डे।